सभी को शुभ संध्या। आशा है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आप सभी का हमारी इंग्लिश ग्रामर की मैराथन क्लास में स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक एडजेक्टिव यानी विशेषण पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थी, आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और ध्यान से क्लास को समझिए। Good evening, dear students. I hope all of you are fine and doing well. Welcome to our English Grammar Marathon class. Today we are going to learn a very important topic of English grammar, which is adjective. This topic is very important for all competitive exams and for speaking English class. So, students, please take care and open your notebook, pen, and focus on the class. तो बच्चों, आज हम पहले ही मेंशन कर दे रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। व्हाट इज एडजेक्टिव यानी विशेषण क्या है, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, और इम्पोर्टेंस ऑफ एडजेक्टिव यानी कि विशेषण का क्या महत्व है, एंड सो मैनी आर दिस। So let's begin. What is adjective? यानी विशेषण क्या है या किसे कहते हैं। An adjective is a word which qualifies a noun or pronoun is called adjective. विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। एंड एक इस प्रकार से कह सकते हैं, an adjective is qualifying word. एडजेक्टिव एक गुण बताने वाला शब्द भी होता है। और तीसरी डिफिनेशन आप इस प्रकार से कह सकते हैं, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो बच्चों, मैंने यहाँ 3 प्रकार से परिभाषा को मेंशन कर दिया है, जो आपको इजी लगेगा वो आप अपनाएं। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ में कुछ विशेष जोड़ता है। एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव जैसे सेंटेंस और एडजेक्टिव। एक तरफ आप लिखेंगे सेंटेंस और दूसरी तरफ लिखेंगे एडजेक्टिव। तो सेंटेंस में जैसे हो गया, ही इज अ टॉल बॉय, वह एक लंबा लड़का है। तो यहाँ पर उसकी विशेषता क्या है, अब इसमें आपको विशेषता को आइडेंटिफाई करना है। तो विशेषता के नीचे एडजेक्टिव में लिखेंगे टॉल। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, तो उसमें उसकी विशेषता क्या है कि वह ब्यूटीफुल है। दिस इज स्वीट मैंगो, इसमें आइडेंटिफाई करना है, तो इसमें स्वीट जो है वो आपका एडजेक्टिव है। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो इसमें आपका एडजेक्टिव इंटेलिजेंट हो जाएगा। और अब इम्पोर्टेंस ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मेक आवर लैंग्वेज मोर क्लियर, ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल। विशेषण हमारी भाषा को स्पष्ट, सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं। इट डिस्क्राइब अ पर्सन, यह व्यक्ति की विशेषता बताता है। इट डिस्क्राइब्स अ थिंग्स, और ये वस्तु की विशेषता बताता है। इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन, यानी ये अतिरिक्त जानकारी देता है। जैसे राम इज अ बॉय, तो यह आपका एक सिंपल वाक्य है, इट इज नॉट एडजेक्टिव। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यह एडजेक्टिव है, क्योंकि जो इंटेलिजेंट वर्ड है यह आपका एडजेक्टिव शब्द है, क्योंकि यह राम की विशेषता बता रहा है। क्योंकि राम क्या है, नाउन है, तो नाउन या संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। और अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव,
देयर आर 9 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। नंबर 1 है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3 है एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण। नंबर 4 है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण। नंबर 5 है पसेसिव एडजेक्टिव संबंधवाचक विशेषण। नंबर 6 है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाजनवाचक विशेषण। और नंबर 7 है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण। नंबर 8 है प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण। और नंबर 9 है इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव यानी जोर देने वाले विशेषण। और अब इन सभी को हम एक एक करके बढ़िया से विस्तार पूर्वक समझेंगे और आप सभी अपनी कापियों में नोट करते रहें। Adjective of quality. Adjective of quality shows the quality of a person or thing is called adjective of quality. जो adjective किसी व्यक्ति बस या वस्तु का गुण या अवस्था बताता है उसे adjective of quality या फिर गुणवाचक विशेषण कहते हैं। As for example, जैसे ब्यूटीफुल, गुड, बैड, ब्रेव। जैसे सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। द बॉय इज ब्रेव, लड़का बहादुर है। तो इसमें जो ब्रेव वर्ड है यह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एंड द फ्लावर इज रेड, इसमें जो रेड वर्ड है वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है यानी फूल की विशेषता बता रहा है कि फूल जो है वो लाल है। और अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक विशेषण। इट shows the quantity of something is called adjective of quantity। जो विशेषण किसी वस्तु की मात्रा बताता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मच, लिटिल, इनफ, सम, ऑल। अब एग्जाम्पल में हम सेंटेंस को करके देखेंगे। आई हैव सम शुगर, मेरे पास कुछ चीनी है। तो यहाँ पर सम क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है यानी मात्रा बता रहा है, कुछ ज्यादा, पर्याप्त। और देयर इज मच वाटर इन द पॉट, इसमें जो मच वर्ड है यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है क्योंकि बर्तन में बहुत पानी है। और ही हैज इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त धन है। इसमें जो इनफ वर्ड है यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। और तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण। इट शोज हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स आर देयर इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो विशेषण संख्या बताता है उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल वन, टू, मैनी, फ्यू, सेवरल। यहाँ पर ये सभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आते हैं। अब हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सेंटेंस में समझेंगे। आई हैव टू पेन्स एंड मेरे पास दो कलम हैं। तो यहाँ पर जो टू वर्ड्स है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एंड राम हैज 5 बुक्स, राम के पास 5 किताबें हैं। तो यहाँ पर जो 5 वर्ड्स है वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब टाइप्स ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर एडजेक्टिव। तो इसमें दो टाइप के होते हैं। कार्डिनल यानी गिनती, जिसको हम गिन सकते हैं। ऑर्डिनल क्रम, कार्डिनल के अंतर्गत आपका आ रहा है 1, 2, 3। एंड ऑर्डिनल के अंतर्गत आपका आ रहा है क्रम से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। As for example, she is the first
गर्ल इन द क्लास, वह कक्षा की पहली लड़की है। और अब आपका है चौथा एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण। These adjectives point out of a person or thing is called demonstrative adjective. जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड हैं। जैसे दिस बॉय इज क्लेवर, तो यहाँ पर दिस जो है, दिस वर्ड, यह एडजेक्टिव ऑफ सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यानी जो वस्तु नजदीक रहता है उसके लिए हम दिस का प्रयोग, और जो वस्तु दूर रहता है उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। और दीज का प्रयोग नजदीक हो दो या दो से अधिक के लिए, और दैट, दोज का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए, दो या दो से अधिक के लिए। और अब आ रहा है आपका पसेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। इट शोज पोजीशन और ऑनरशिप इज कॉल्ड पसेसिव एडजेक्टिव। जो विशेषण किसी चीज पर अधिकार या संबंध बताता है उसे संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर, ये सभी पसेसिव एडजेक्टिव हैं। जैसे दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। हिज मदर इज हेल्दी, उसकी माँ स्वस्थ है। और छठा नंबर आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी विभाजनवाचक विशेषण। These adjectives refer to each one of a group is called distributive adjective। व्यक्तिवाचक जो विशेषण समूह से प्रत्येक को अलग अलग बताता है वह व्यक्तिवाचक विशेषण या विभाजनवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, हर छात्र के पास किताब है। यहाँ पर अलग अलग की बात की गई है, यानी प्रत्येक लोगों के पास किताब है। एवरी मैन इज मोर्टल, हर मनुष्य नश्वर है। इसमें एवरी जो है वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और नेक्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। Adjective used with nouns to ask questions is called interrogative adjective। जो विशेषण प्रश्न पूछने के लिए संज्ञा के साथ प्रयोग होते हैं वह प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे व्हाट, व्हिच, हुज। व्हिच किसी वस्तु को के बारे में पता करने के लिए या किसी व्यक्ति के लिए व्हिच का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हिच बुक इज योर्स, कौन सी तुम्हारी किताब तुम्हारी है। व्हाट कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। तो इसमें व्हिच एंड व्हाट दोनों इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। और नेक्स्ट आपका है आठवां प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स मेड from proper nouns is called proper adjective। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने विशेषण होते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इंडियन, अमेरिकन, रशिया, चाइनीज, ये सभी प्रॉपर एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। जैसे ही इज एन इंडियन सिटीजन, वह भारतीय नागरिक है। तो इसमें जो इंडियन शब्द है यह प्रॉपर एडजेक्टिव है। नेक्स्ट आपका आ रहा है नौवां एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव यानी जोर देने वाले विशेषण। हमने इसको इजी भाषा में बता दिया है। These adjectives give emphasis to the noun। जो विशेषण किसी संज्ञा पर जोर देते हैं उन्हें
एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं या फिर जोर देने वाले विशेषण कहते हैं। जैसे वेरी, शेम ऑन, दिस इज वेरी बुक आई वांटेड, ये वही किताब है जो मैं चाहता था। तो इसमें जो वेरी वर्ड है यह एम्फेसाइजेस एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। आई डिड नॉट विथ माई ऑन चॉइस, मैंने यह अपने निर्णय से किया है। तो इसमें जो ऑन वर्ड है यह एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। आई होप आप सभी इंटरेस्ट ले रहे हैं। ओके। और अब हम एग्जाम्पल को समझेंगे और करते रहेंगे। जैसे चीकू इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, चीकू एक बुद्धिमान छात्र है। तो इसमें आपको एडजेक्टिव छांटना है। तो इसमें जो आपका एडजेक्टिव वर्ड है वह है इंटेलिजेंट। अब्दुल इज पुअर बट हॉनेस्ट, अब्दुल गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो इसमें जो आपका एडजेक्टिव वर्ड है वह पुअर बट हॉनेस्ट। सोनी इज ब्यूटीफुल, सोनी सोनी चूंकि मेरी मम्मा का नाम है तो सोनी इज ब्यूटीफुल, सोनी सुंदर है। इसमें जो ब्यूटीफुल वर्ड है वह आपका एडजेक्टिव वो है, एडजेक्टिव वर्ड है। अगला है ही इज रिच बट डिसऑनेस्ट, वह अमीर है लेकिन बेईमान है। इसमें जो एडजेक्टिव वर्ड है रिच बट डिसऑनेस्ट। अमेरिका इज अ रिच कंट्री, अमेरिका एक अमीर देश है। तो इसमें जो रिच वर्ड है वह एडजेक्टिव वर्ड है। जी बिल्कुल मेंशन कर दूंगी एक बार दोबारा। ओके। देखिए जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है इसमें वस्तु, जिस विशेषण से किसी वस्तु की मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर मेंशन किया तो आप लोग शायद कम समझ पाए थे, इसको एक बार दोबारा समझें। सम, जब कोई चीज कुछ रहेगा तो उसके लिए सम का प्रयोग करते हैं। मच यानी अधिक, और लिटिल का मतलब होता है कोई चीज नहीं के बराबर। आ लिटिल मतलब थोड़ा, और आल सब, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, और ये लॉट ऑफ मतलब होता है बहुत, और सफिशिएंट यानी पर्याप्त। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे सारा एक एक करके फिर से समझा दे रही हूँ। द होल प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड, संपत्ति पूरी की पूरी बांट दी गई। तो इसमें यानी पूरी, पूरा बता रहा है। और देयर वाज अ लिटिल मिल्क इन द जार, घड़े में थोड़ा दूध था, मतलब कि थोड़ा मतलब लिटिल मतलब कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। एंड मोहन एट ऑल द ब्रेड, मोहन ने सारी रोटी खा ली। तो यहाँ पर सारी का मतलब होता है ऑल यानी सब। देयर इज मच वाटर इन द पॉट, बर्तन में बहुत पानी है, मतलब अधिक या पर्याप्त है, या बहुत है, या लॉट ऑफ। एंड ही हैज सफिशिएंट मनी, उसके पास पर्याप्त धन है। सफिशिएंट मतलब होता है अधिक या पर्याप्त, और आई हैव इनफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है। तो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या ध्यान देना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद हमेशा संज्ञा हमेशा सिंगुलर नंबर में रहता है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के साथ अब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन का प्रयोग होता है। एंड
तीसरा जो स्टेप आपका है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से केवल मात्रा या परिमाण या डिग्री का बोध होता है, संख्या यानी नंबर का नहीं। और चौथा जो आपका स्टेप है, ऑल नो सम जैसे कुछ शब्द संख्या का बोध कराने में भी प्रयोग होता है। उस स्थिति में इन्हें एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाता है। जैसे ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, सभी विद्यार्थी उपस्थित हैं। तो यहाँ पर जो ऑल वर्ड है यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर का है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ऑल नो सम, ये सभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर के वर्ड हैं। जैसे नो पेन्स आर ऑन ड्यूटी, कोई कलम ड्यूटी पर नहीं है। तो जो नो वर्ड है यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और सम टीचर्स आर नॉट रेगुलर एंड पंक्चुअल, कुछ शिक्षक नियमित और समयनिष्ठ नहीं हैं। तो जो सम वर्ड्स है ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर का है। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमेरियल एडजेक्टिव indicates how many presents or things are meant and in what order they stand। जिस विशेषण में किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या या क्रम का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ने भी ऊपर भी मेंशन कर दिया है, नो, ऑल, टू, फ्यू, वन, एनी, फर्स्ट, सम, मैनी, सेवरल, इनफ, सेकंड, ये सभी जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर के वर्ड हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की संख्या काफी होती है। इनमें से कुछ एडजेक्टिव्स का प्रयोग मात्रा या डिग्री को बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे सम यानी कुछ, ऑल सब, नो कोई नहीं, और इनफ। इन सभी वर्ड को जो है आपको ध्यान रखना है और नोट करते रहना है। जी, पसेसिव नहीं समझ में आया। ओके, तो मैं उसको भी मेंशन कर दे रही हूँ कि जो पसेसिव एडजेक्टिव है यानी संबंधवाचक विशेषण, पसेसिव एडजेक्टिव shows position, ownership or relation। they tell possessive adjective जैसे whose a thing is। possessive adjective यानी संबंधवाचक विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो अधिकार, स्वामित्व या संबंध को बताते हैं। ये बताते हैं कि कोई वस्तु किसकी है। जैसे माई मेरा, आवर हमारा, योर तुम्हारा, आपका, हिज उसका, हर उसकी, इट्स इट्स माने होता है उसका। इट्स का प्रयोग निर्जीव के लिए करते हैं। डियर उनका। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस में समझेंगे, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। तो इसमें जो माई है वह पसेसिव एडजेक्टिव है। एंड दूसरा आपका है दैट इज योर पेन। योर जो है, योर माने होता है तुम्हारा, वह तुम्हारा कलम है। तो इसमें जो योर वर्ड है वह पसेसिव प्रोनाउन है। दिस इज हिज हाउस, ये उसका घर है। ये हिज जो है यह पसेसिव प्रोनाउन है। दीज आर आवर काउज, ये हमारी गायें हैं। इसमें जो आवर है वह पसेसिव प्रोनाउन है। ओके, अब आप एक एक करके एक्सरसाइज करेंगे। अब आपको आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, विशेषण को पहचानना है। जैसे कि राम इज ब्रेव बॉय, तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस प्रकार का एडजेक्टिव है। जैसे राम एक बहादुर लड़का है, तो इसमें हम प्रश्न करेंगे कि राम कैसा लड़का है। तो आपके उत्तर में आएगा कि बहादुर यानी ब्रेव। तो ब्रेव जो है राम की क्वालिटी को बता रहा है कि कैसा लड़का है, इसलिए यह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। और सी हैज थ्री पेन्स, उसके पास तीन कलमें हैं। तो
3 कलम की संख्या यानी कितना बता रहा है, 3 बता रहा है, इसलिए यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और नेक्स्ट है दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। वाई यूज्ड माई, यहाँ पर माई जो है क्यों प्रयोग किया गया है, माई बता रहा है कि किताब किसकी है, इसलिए यह पॉसेसिव एडजेक्टिव है। और दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ये फूल सुंदर हैं। तो इसमें दीज फूलों की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, प्रत्येक विद्यार्थी को पुरस्कार मिला। तो इसमें अगर हम प्रश्न करें कि किसको पुरस्कार मिला, तो आंसर में आपको आएगा प्रत्येक यानी ईच। तो ईच का मतलब होता है हर छात्र को अलग अलग दर्शा रहा है, इसलिए जो ईच है वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और नेक्स्ट आपका है ई इज अ ब्रेव सोल्डर। तो इसमें अगर कहा जाए कि कौन बहादुर है, या फिर जो है ब्रेव यानी सैनिक की क्वालिटी, कैसा सैनिक बता रहा है। तो जो कैसा बता रहा है, वाई मतलब कैसा, जो कैसा वर्ड है यह एडजेक्टिव ऑफ है। और सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो जो ब्यूटीफुल लड़की की विशेषता बता रहा है वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और उसके पास 2 कपड़े हैं, ही हैज 2 क्लॉथ्स। तो यहाँ पर जो 2 कपड़ों की संख्या बता रहा है वह है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ही हैज मैनी फ्रेंड्स, उसके पास, या मैनी फ्रेंड्स, उसके पास बहुत कई मित्र हैं। तो जो मैनी यानी मित्रों की संख्या बता रहा है यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। तो माई जो बता रहा है कि घर किसका है, यह पॉसेसिव एडजेक्टिव है, यानी जो माई है वह पॉसेसिव एडजेक्टिव है। और दैट इज योर पेन, वह तुम्हारा कलम है। जो योर शब्द है यह ऑनरशिप दिखा रहा है, यानी कि स्वामित्व दिखा रहा है, यह पॉसेसिव एडजेक्टिव है। और दोज हाउस आर बिग, वह घर बड़ी हैं। दोज चूंकि दूर की वस्तुओं की ओर संकेत करता है, तो इसलिए यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव है। अगला है ईच स्टूडेंट पास्ड द एग्जाम, प्रत्येक विद्यार्थी परीक्षा में पास हुआ। तो जो इसमें ईच का मतलब है हर विद्यार्थी को अलग अलग बताया जा रहा है। तो इसमें जो ईच वर्ड है यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एवरी चाइल्ड नीड्स लव, हर बच्चा प्रेम चाहता है। जो इसमें एवरी वर्ड है पूरे समूह के हर सदस्य को बता रहा है, इसलिए यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। आई लाइक इंडियन फूड, मुझे भारतीय खाना पसंद है। तो जो इंडियन है वह प्रॉपर नाउन है क्योंकि इंडिया से बना है, और प्रॉपर एडजेक्टिव है। इंडियन जो है वह प्रॉपर नाउन है एंड इंडिया से बना है, तो जो है प्रॉपर एडजेक्टिव है। सी रीड इंग्लिश बुक, वह अंग्रेजी किताब पढ़ती है। तो इंग्लिश जो है प्रॉपर नाउन से बना एडजेक्टिव है, इसलिए यह प्रॉपर एडजेक्टिव है। ही ड्रैंक सम मिल्क, उसने कुछ दूध पिया। तो सम यानी कि मात्रा बता रहा है, जो सम वर्ड है ये मात्रा बता रहा है,
तो यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। और देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, बोतल में थोड़ा पानी है। क्योंकि यहाँ पर लिटिल यानी मात्रा बता रहा है, तो यह लिटिल जो वर्ड है यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है।